प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह एक बार फिर CBS क्लासेज में मैथिली शरणगुप्त कृत कैकेयी का अनुताप के भाग 3 की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। पूर्व में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से कैकेयी अपने मनोभावों को राम के सामने व्यक्त करती हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए, मतलब मैं मोह और लालच के अधीन हो गई, मुझमें लालच आ गई। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कहते हैं कि लोग स्वप्न में और नशे की अवस्था में क्या नहीं करते हैं, वह गलत कार्य करते हैं। ऐसा ही कुछ कार्य मैंने किया है। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी जी कहती हैं कि हाँ, अब ऐसा कौन सा दंड है उस जिससे मैं डरूंगी। मुझे चाहे जितनी बड़ी सजा दी जाए वह कम ही है, मेरा अपराध ही ऐसा है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, वो कहती हैं, लेकिन मेरा विचार है कि फिर भी मेरी बातों को समझा जाए, मेरे मनोभावों को समझा जाए। मुझे दंड दिया जाए लेकिन मेरे मनोभावों को समझा जाए, और हे राम तुम अयोध्या को वापस लौट चलो। हा दया, हंत वह घृणा, आह वह करुणा। कैकेयी जी कहती हैं कि दया, घृणा और करुणा ये सब मनोभाव मेरे लिए व्यर्थ की बातें हैं। इसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं था, इसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कहती हैं कि जाह्नवी मीन्स होता है गंगा, वरुणा मीन्स होता है यमुना। कि गंगा और यमुना जो नदियाँ स्वर्ग को ले जाती हैं, वह आज हमारे सामने नरक की वैतरणी के समान हो गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक। कैकेयी जी कहती हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक सह सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ दयापूर्ण विचार ना किया जाए, क्योंकि मेरा अपराध ही कुछ ऐसा है। कैकेयी जी कहते हैं सुने सुविचारी। यहाँ पर उपस्थित जो जनसमूह है, अच्छे विचार वाले लोग हैं, उनसे मैं कहती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर इन सब बातों के होने के बावजूद भी मुझे स्वर्ग में स्थान दिया गया तो वह मुझे दंड से भी ज़्यादा भयानक लगेगा। मेरे साथ मेरे कृत्यों के अनुसार व्यवहार किया जाए। लेकर अपना यह पुलिस कठोर करेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। पुलिस में होता है वज्र। कैकेयी जी कहती हैं कि मैंने अपने हृदय को वज्र की तरह कठोर करके भरत के लिए तुमको वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं। कैकेयी जी कहती हैं कि अब मेरे लिए नहीं, भरत के लिए घर चलो, मुझसे नाराज मत हो। मैंने जो भाव व्यक्त किए हैं वो हृदय से व्यक्त किए हैं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहती हैं कि अब मैं जो कहूँगी उसे कोई क्यों सुनेगा, क्योंकि मेरा कृत्य ही कुछ ऐसा है। लोग समझेंगे कि यह बाहरी मन से ऐसी बातें कर रही हैं। मुझको यह प्यारा। कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, मुझको भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और तुम भरत को प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से भरत मुझे प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, इस नाते तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए हो, तुम मुझसे दूर मत जाओ। न्यारे में दूर जाना। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी जी कहती हैं कि मैं भरत की मानसिक अवस्था को नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम भरत के बारे में जानते हो। अगर मैं भरत की मानसिक अवस्था को जानती, उसके मनोभावों को जानती, तो मैं भरत के लिए ऐसा अपराध नहीं करती, क्योंकि मैंने जो कृत्य किया है वह भरत की भावना के अनुरूप
नहीं है, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम भरत को भली प्रकार जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से उच्च स्थान इसे देते हो, तुम अपने से ज़्यादा इसे मानते हो। तुम्हारे लिए भरत अत्यधिक प्रिय है। तुम भ्राताओं का यह प्रेम परस्पर जैसा, कैकेयी जी कहती हैं कि तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध अभी सभी लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है, अगर वो ऐसा है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो पाप किया है, वह भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। तो उसमें होता है संतोष। कहती हैं जिस तरह का व्यवहार तुम भाइयों के बीच में, जैसा प्रेम तुम भाइयों के बीच में अभी प्रकट हुआ है, अगर ऐसा है तो मेरा जो पाप दोष है, मैंने जो जघन्य कृत्य किया है, वह भी पुण्य के संतोष में, पुण्य में परिवर्तित हो गया है। मैं रहूं पंकिला, पंकिला में होता है कीचड़। वो कहती हैं कि मैं भले ही कीचड़ रहूं, मैं कीचड़ से सनी रहूं, पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा जो पुत्र है वह कमल के समान है। मैं जैसा भी, मैं कीचड़ में सनी हूँ, मैं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरा जो पुत्र है वह कमल के समान निर्मल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, कहते हैं आने वाले ज्ञानी जन अपना ऊंचा ऊंचा मस्तक लेकर के तुम्हारे और उच्च भाल ले लेकर समझाएं तुमको अतुल युक्तियां देकर। कैकेयी जी कहती हैं कि आगत माने आने वाले ज्ञानी जन अपने ऊंचे ऊंचे मस्तक को लेकर के तमाम युक्तियां दे करके तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। कोई तुमको श्रेष्ठ कहेगा, कोई भरत को श्रेष्ठ कहेगा, और इसके लिए मुझे अपराधी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। माता कैकेयी कहती हैं कि हे बेटा, मेरे पास तो एक अधीर हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, वो आज तुमको अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह करता है, अपनी भुजा में भरकर प्रेम करने का निवेदन करता है। इस नाते हे प्रिय, तुम मेरी बातों को मानते हुए अयोध्या को वापस लौट चलो। आज का अंश समाप्त हुआ। गीत 2020 के कोर्स में नहीं है। धन्यवाद।